हेलो एवरीवन, आई एम भावना। आज हम क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर हम चैप्टर 3.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास थर्ड पार्ट है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई बार 4 मार्क्स में आ भी चुका है। 4 मार्क्स में आपका आ भी चुका है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब चेक करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन में form the pair of linear equations and find their solution by elimination method। यानी कि हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है और सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। अब क्वेश्चन क्या है, यानी कि प्रॉब्लम जो भी गिवन है, स्टेटमेंट क्या है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number। अगर आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है कि सम ऑफ द डिजिट्स गिवन है, कोई 2 डिजिट नंबर गिवन है, उसके डिजिट्स का सम हमें 9 गिवन है। इसके साथ साथ सेकंड कंडीशन गिवन है कि 9 टाइम ऑफ द नंबर, जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है उसका 9 टाइम ट्वाइस है। अगर उसके हम जो डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, देन इट विल बी नंबर का 9 टाइम उसके ट्वाइस के इक्वल है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे 2 डिजिट्स होंगे। जब भी आपके पास 2 डिजिट नंबर होता है, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ 27 है, यहाँ पे 27 है, इसमें यहाँ पे 7 आपका यूनिट डिजिट है, आप इसको 1 डिजिट भी बोल सकते हो, और 2 यहाँ पे टेंस डिजिट है। ठीक है, अब ऐसे ही यानी कि 2 डिजिट है तो हमें दोनों डिजिट को हमने लेट करना पड़ेगा। लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड लेट द टेंस डिजिट बी y। हमने लेट कर लिया x एंड y। इसके बाद अब जैसे 27 गिवन है, बहुत ध्यान से समझना है। 27 अगर आपका गिवन है तो 27 आप कैसे लिख सकते हो, जैसे 7 की आपके पास, आपको पता है यूनिट प्लेस पे है, आप 7 × 1 जैसे आप प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते थे, और 2 की अगर हम फाइंड आउट करें तो 2 के साथ जितने आपके पास बाद में डिजिट होते हैं उतनी 0 लगा लेते हैं, या जब भी आपको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, अगर हम 27 की एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड आउट करें, आप ये 4th, 5th, 6th, 7th क्लास में कर चुके हो, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 20 + 7। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं जैसे मान लो 35 लेती हूँ, 35 में 5 की प्लेस वैल्यू 5 और 3 की यहाँ पे 30 30 हो जाएगा। इसका मतलब 35 की एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी 30 + 5। एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी, यहाँ पे ये क्या है, यूनिट डिजिट, और यहाँ पे 2 आपका है टेंस डिजिट, और इन 2 में 10 यहाँ पे है, यानी कि टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया और प्लस किया यूनिट डिजिट को। सिमिलरली अगर 35 में देखें, वही बात यहाँ है, हमने टेंस डिजिट क्या है, हमारा 3 है, टेंस डिजिट को हमने मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, प्लस किया यूनिट डिजिट को, तो हमारे पास नंबर है। ये हमारे पास अगर नॉर्मल डिजिट्स गिवन है, नंबर्स गिवन है, रियल नंबर्स की फॉर्म में है, तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर आपके पास यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट x और y की फॉर्म में गिवन है, तो आपके पास जैसे यहाँ पे नंबर क्या हो गया, टेंस डिजिट × 10 प्लस यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे हमारे पास यूनिट डिजिट है x और टेंस डिजिट है y, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे टेंस डिजिट को, प्लस करेंगे यूनिट डिजिट को, तो ये हमारे पास नंबर बनेगा। जैसे कि ये हमने यहाँ 27 में 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से, यानी कि टेंस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया, और जो भी हमारा यूनिट डिजिट है उसको ऐड किया,
तो हमारे पास 27 है एज इट इज़। सिमिलरली यहाँ पे भी 10th डिजिट को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, 10th डिजिट हमारा 3 है और यूनिट डिजिट को हमने ऐड किया, तो हमारे पास जो भी डिजिट नंबर गिवन है वो हमारे पास नंबर एज इट इज़ है। अब अगर हम ये यहाँ पे 3 और 5 की बजाय इसको x और y ले लें और y हमारा 10th डिजिट है, तो नंबर क्या बनेगा, 10 को मल्टीप्लाई करना है हमें 10th डिजिट से और यूनिट डिजिट को हमें ऐड करना है। इसका मतलब 10y प्लस x हमारे पास नंबर आ जाएगा। इट मीन्स हमारा नंबर है अब 10y प्लस x। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ये आपके कोई भी टू डिजिट नंबर है, सब पे इम्प्लीमेंट होगा। अब इसके बाद दिस इज़ अवर नंबर। अब हम चेक करते हैं कि जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वहाँ हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है। सम ऑफ द डिजिट्स, हमारे पास x एंड y हमें डिजिट्स गिवन है और सम यानी कि दोनों डिजिट्स का सम हमें 9 गिवन है। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, यानी कि x और y को अगर आप ऐड करें तो ये हमारे पास 9 है, ये हमारे पास है, लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास दूसरी कंडीशन क्या है, 9 टाइम्स दिस नंबर, हमारे पास नंबर है 10y प्लस x, ठीक है, और इसका 9 टाइम। और अगर अब ये नंबर है तो रिवर्सिंग डिजिट्स के बाद क्या बनेगा आपके पास, नंबर क्या बनेगा। अब देखो, अगर ये आप x को y की जगह और y को x की जगह रिप्लेस करेंगे आप, तो आपके पास नंबर क्या बन जाएगा, 10x प्लस y, क्योंकि अब हमने क्या किया है, y को ले लिया यूनिट डिजिट और x को ले लिया 10th डिजिट। तो हमारे पास हमें कैसे नंबर बनाना होता है, हमें जो भी हमारा 10th डिजिट गिवन है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है और यूनिट डिजिट को हमें ऐड करना होता है उसमें। तो अगर हम रिवर्स कर देते हैं, दोनों को पलट देते हैं डिजिट्स को, तो हमारे पास जो न्यू नंबर आएगा वो 10x प्लस y। अब हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उसको देखते हैं। यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर यानी कि जो स्टार्टिंग में गिवन था, इस नंबर का 9 टाइम 10y प्लस x, ये किसके इक्वल है, ये जो आपके पास नंबर है ये नंबर क्या है, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि ये नंबर इज क्या है, ये ट्वाइस द नंबर, डबल है, 2 टाइम है किसका, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी कि जो आपने नंबर गेट किया है आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, इसका ट्वाइस के इक्वल होगा। आई होप आपको समझ आ गया है। 9 टाइम ऑफ द नंबर, जो हमारा नंबर है ये ट्वाइस है किसका, उस नंबर का जब आपने इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया है, ठीक है। अब इसमें इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 9 इंटू 10 90y प्लस 9 इंटू एक्स इट विल बी 9x। यहाँ पे 2 इंटू 10 20x, 2 इंटू y 2y। अब x और y की टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, तो ये 90y, यहाँ से 2y पॉजिटिव है, राइट में लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे नेगेटिव हो जाएगा, 9x एज इट इज़, यहाँ से 20x को राइट में लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे नेगेटिव, यहाँ पे दोनों टर्म को हमने शिफ्ट कर लिया है तो 0 बचेगा। ये 90y पॉजिटिव 2y नेगेटिव, तो 90 में से 2 को माइनस करेंगे 88y। अब यहाँ पे 9x पॉजिटिव और 20x आपके पास नेगेटिव बड़ा है, बड़े में से आपको क्या है, जो छोटी वैल्यू उसको माइनस करना है, तो ये -11x इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों जो आपके पास कोफिशिएंट्स है x और y के 11 से डिविजिबल हैं, यानी कि यहाँ से आप 11 कॉमन ले सकते हो ताकि आपके पास जो भी इक्वेशन है वो और भी छोटी हो जाएगी। तो इसको अगर हम 11 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 8y, क्योंकि 11 8 जाए 8y, माइनस में 11 हमने बाहर ले लिया, x इक्वल टू 0। अब ये जो 11 है ये मल्टीप्लाई में है तो राइट में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड करेगा, 8y माइनस x इज इक्वल टू 0 बाई 11। नाउ 8y माइनस x इज इक्वल टू 0 बाय समथिंग 0। अब ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2, ये हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2।
अब हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें स्टार्टिंग में गिवन था कि एलिमिनेशन मेथड हमें यूज़ करना है, और एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, हमें कोफिशिएंट्स वन टर्म या तो x के कोफिशिएंट इक्वल बनाने हैं या y के। हमें x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल गिवन है, इसको आप दोबारा से रीराइट कर सकते हो। अगर x को पहले लेंगे तो ये आ जाएगा -x + 8y = 0। वही है इक्वेशन, वही है, बस x और y की टर्म्स को आगे पीछे लिखा है। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की, सेम है इसलिए आप एज इट इज़ बस टर्म्स को आगे पीछे लिखा है। अब यहाँ हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, x + y, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे आपका -1 है। कोफिशिएंट्स इक्वल तो हैं, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, जो दोनों टर्म्स आपने इक्वल बनाए हैं या ऑलरेडी गिवन है, आपको क्या करना है, अगर सेम साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर डिफरेंट साइन है, हमारे पास x का हमने देखा जिसमें कोफिशिएंट इक्वल है, डिफरेंट साइन है, इसका मतलब ऐड करेंगे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। तो यहाँ लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 आपके पास है x + y = 9, और यहाँ इक्वेशन 2 गिवन है -x + 8y = 0। अब यहाँ ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना होता, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसल, 1y 8y, तो 1 और 8 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 9y = 9 + 0 9, देन y विल बी 9 जब शिफ्ट करेंगे राइट में इट विल डिवाइड, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, इट मीन्स y की वैल्यू हमारे पास है 1। अब y की वैल्यू को आप पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी आप y की वैल्यू पुट कर सकते हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं हम। x + y = 9 गिवन है, y की जगह हमें क्या पुट करना है, 1। अब x = 1 यहाँ पॉजिटिव है, when you will shift to the right side it will be negative, so x will be 8। ये आपके पास x की वैल्यू है, बट हमारे पास नंबर क्या था, यानी कि 10 × 10th डिजिट इनटू में प्लस यूनिट डिजिट, ये होता है आपका नंबर। अब यानी कि नंबर था हमारे पास 10y + x, तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। 10 × y की वैल्यू हमारे पास है 1, x की वैल्यू 8, तो 10 × 1 ये हो गया 10 + 8 यानी कि 18। हमारे पास अब नंबर है 18, हमारे पास वैल्यू आ गई। अब बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये बात आपको याद रखना है कि अगर आपको कोई 2 डिजिट नंबर गिवन है, कोई भी 2 डिजिट नंबर गिवन है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर आपका बनेगा 10। अगर आपने x को लिया है यूनिट डिजिट और y को लिया है 10th डिजिट, तो नंबर आपका बनेगा 10 × 10th डिजिट, यानी कि हमारे पास यहाँ y है तो 10y प्लस में यूनिट डिजिट, यहाँ पे x है तो x हो जाएगा, यानी कि आपके पास नंबर बन जाएगा 10y + x। और जब रिवर्स करेंगे तो x और y को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे एक दूसरे को, तो ये हो जाएगा 10x + y। इसके बाद जो भी कंडीशन गिवन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ लास्ट में जाके 10y + x यहाँ पुट करेंगे। नाउ दिस इज़ अवर नंबर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक्सरसाइज 3.4 से पहले सिमिलर एग्जाम्पल भी है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको करना है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद चेक करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, मीना went to a bank to withdraw ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received.
देखो क्या गिवन है। मीना बैंक में गई पैसे निकलवाने के लिए, विड्रॉ मीन्स पैसे निकलवाने के लिए। उसने कैशियर को कहा कि उसको 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स देने हैं बस। मतलब ये कंडीशन है कि उसको या तो 50 के नोट्स चाहिए या 100 रुपीज़ के। अब इसके बाद क्या कहा उसके कि मीना को 25 नोट्स मिले टोटल और अमाउंट कितना है 2000 है। इनको हमें बस 1 बाय 1 फिर कंडीशन में इम्प्लीमेंट करना है। अब हमें जो भी फाइंड आउट करना होता है उसको हमें लेट करना है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड हाउ मैनी नोट्स, कितने नोट्स हैं, 50 रुपये यानी कि 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। जो भी हमें फाइंड आउट करना है यानी कि लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स बी एक्स। सेकेंड हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स बी वाई। एक्स और वाई दोनों को हमने लेट कर लिया। अब जो हमारे पास कंडीशन गिवन है उसको हम यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे हमें बस इतना पता है कि टोटल उसको 2000 रुपीज़ मिलेंगे क्योंकि उसको 2000 रुपीज़ निकलवाने थे और 50 और 50 और 100 रुपीज़ के नोट्स होंगे। बट ये बात में बोल दिया कि टोटल जो नोट्स हैं उसको 25 मिले हैं। हमने लेट कर लिया कि 50 रुपीज़ के एक्स हैं और 100 रुपीज़ के वाई हैं, यानी कि इन नंबर ऑफ़ नोट्स के 50 रुपीज़ के जितने हैं वो और 100 रुपीज़ के जितने नोट्स हैं दोनों को मिलाएंगे तभी तो 25 बनेगा, क्योंकि टोटल नोट्स उसको 25 मिले हैं, नंबर ऑफ़ नोट्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास जो फर्स्ट कंडीशन है कि x प्लस वाई यानी कि 50 रुपीज़ के नोट्स और 100 रुपीज़ के दोनों को मिला के हमारे पास 25 होगा। इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद अब देखो एक और बात मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास 2 नोट्स हैं 50 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं, तो आपके पास क्या करेंगे, आप 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ आपके पास यहाँ 2 की बजाय, क्योंकि मैंने x नोट किया है, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ मैंने लिया है यहाँ पे x, यानी कि मैं x नंबर ऑफ नोट्स ले लूँ और 50 के रुपीज़ उनकी डिनोमिनेशन है, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 50x, यानी कि 50 रुपीज़ की टोटल अमाउंट ये होगी। अब मैंने लिया है कि 100 रुपीज़ के y नोट्स हैं। अब अगर 100 जैसे 100 रुपीज़ है, मैं 3 नोट्स ले लूँ तो 3 नोट्स टोटल 100 के जो नोट्स हैं तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 300। अगर मैं यहाँ पे 3 की बजाय यहाँ y ले लूँ, यहाँ 3 की बजाय y ले लूँ और मुझे पता है वैल्यू उस एक नोट की 100 रुपीज़ है तो ये हो जाएगा 100y। अब जितने भी मैंने ये यहाँ पे 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के नोट्स लिए हैं, इन दोनों को मिला के मुझे 2000 रुपीज़ मिलेंगे, यानी कि मीना को 2000, यानी कि इन दोनों का, यानी कि 50 रुपीज़ के जितने भी नोट्स हैं प्लस में 100 रुपीज़ के जितने भी नोट्स हैं, इन दोनों को मिला के जो टोटल अमाउंट है वो 2000 दे रखी है। देखो 2 से मल्टीप्लाई, अगर 2 नोट्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x नोट्स हैं तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 नोट्स हैं और 100 रुपीज़ के हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर y नोट्स हैं क्योंकि हमने y लेट किया है नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, तो ये हमने y से मल्टीप्लाई। अब 50 रुपीज़ की टोटल नोट्स की ये अमाउंट होगी और ये होगी 100 रुपीज़ y नोट्स की। इन दोनों को मिला के हमें पता है कि उसको 2000 रुपीज़ मिलेंगे, तो हमने इन दोनों को ऐड किया इक्वल टू 2000 रख दिया। इसका मतलब अब मेरे पास दूसरी जो कंडीशन है वो आ जाएगी 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। अब देखो अगर आपके पास जितनी भी टर्म्स गिवन है सब में आपको लग रहा है कि सेम वैल्यू से आप डिवाइड कर सकते हो तो डिवाइड कीजिए ताकि आपके पास जो इक्वेशन वो सिंपल बन जाए। देखो 50 यहाँ पे 100 50 से डिवाइड होता है और ये भी 50 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ऑल 3 टर्म्स यू कैन डिवाइड बाय 50। ठीक है, तो 50 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो दोनों टर्म में, फर्स्ट में से यहाँ से ये x क्योंकि 50 आपने बाहर ले लिया और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब 100 होता है। 50 हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 2000। अब इस 50 को मुझे शिफ्ट करना है राइट में। क्यों? क्योंकि मुझे इक्वेशन को जितना सिंपल हो सकता है सिंपल बनाना है मुझे।
तो x प्लस 2y यहाँ कंप्लीट वैल्यू के साथ 50 मल्टीप्लाई में तब ये जाके वहाँ डिवाइड करेगा। इसका मतलब यहाँ अगर ये अलग अलग था तो यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस आपके पास टर्म होती है तो नहीं कर सकते। जो कंप्लीट वैल्यू है उसके साथ अगर यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है उसको आप राइट में शिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड करेगा। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। आपके पास जब 5 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि 5 1 जा एंड 40। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हमने लेट कर लिया। लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं हमें सॉल्व करना है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन का ही पार्ट है ये, इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें या तो x या y के कोफिशिएंट को इक्वल, यहाँ तो ऑलरेडी इक्वल है x में कोफिशिएंट, तो बस हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, साइन चेक करते हैं। x का यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। जब सेम साइन होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें माइनस करना होता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यानी कि लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे 1 में से, फ्रॉम यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब जिसमें से माइनस करना है वो आप पहले लिखेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। जिसको माइनस करना है वो नीचे टर्म बाय टर्म, x की टर्म के साथ x की टर्म, y के साथ y, और राइट में जो वैल्यू हो एज इट इज़। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकंड इक्वेशन में आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। x पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ 2y पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, 40 पॉजिटिव ये भी नेगेटिव। अब इस साइन के साथ आपको इसको लेके चलना है, यानी कि यहाँ फर्स्ट टर्म में x पॉजिटिव, इसको लगा के ये नेगेटिव, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट वैल्यूज़ होगी, कैंसल। अब y पॉजिटिव, यहाँ पे -2y, यानी कि यहाँ पे 1y, यहाँ पे -2y। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ कभी भी ऐड नहीं हो सकती। अब बड़ी वैल्यू है -2y में से जब 1y माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, तो -y। अब 1 लिखें उसका कोई, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करके y ही आ जाएगा। अब चेक करते हैं राइट में, 25 पॉजिटिव, 40 नेगेटिव। 40 बड़ी वैल्यू है, अब नेगेटिव ये है, अब नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐड तो होंगे नहीं, यानी कि 40 में से 25 को हमने माइनस किया 15। साइन कौन सा लगाएंगे, जो बड़ी वैल्यू है, तो -15। अब दोनों साइड नेगेटिव है तो हम कैंसिल करेंगे नेगेटिव साइन को, तो y की वैल्यू आपके पास है 15। अब अगर y आपके पास 15 है तो हम इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आइदर इन 1 और इन 2 में पुट कर सकते हो। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। y को हमें पुट करना है 15। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15 को शिफ्ट करेंगे राइट में, यहाँ पॉजिटिव है, देन ऑन द राइट साइड इट विल बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 10। अब हमने x और y को क्या लेट किया था, हमने x लेट किया था कि नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स। तो इसका मतलब देयरफॉर द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स कितना था, x की वैल्यू है 10, इज़ 10, ठीक है। सिमिलरली द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, वो कितना था, हमने लेट किया था y, और y की वैल्यू हमारे पास है 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। तो ये आपके पास आंसर है। दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। अब चेक करते हैं इसी सेकेंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स में आते हैं आपके। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चेक करते हैं फिफ्थ पार्ट में। अब देखते हैं, अ लैंडिंग library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book
kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. सबसे पहले देखो क्या गिवन है कि लाइब्रेरी से बुक लेनी है, उसके लिए फिक्स्ड चार्ज देना है 3 डेज़ के लिए। अगर मतलब कोई भी बुक लेता है तो 3 डेज़ के लिए तो जो चार्ज है वो लगेगा ही। इसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा डेज 3 के बाद कोई एक्स्ट्रा डेज रखते हैं तो एडिशनल चार्ज लगेगा। वो क्या है, मतलब जितने दिन रखेंगे, 1 डे रखेंगे, 2 डेज़ रखेंगे, उसके बाद पर डे का चार्ज लगेगा। अब सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए, अगर उसने 7 डेज़ के लिए बुक रखी। अब जो सुसी है उसने 27 रुपीज़ पेड किए, बट उसने 5 डेज़ के लिए बुक रखी। अब ये इन दोनों कंडीशंस को हमें यूज़ करना है और हमें फाइंड आउट करना है फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमने दोनों को लेट कर लिया। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे Y ले लिया हमने। अब देखो कंडीशन क्या है कि फर्स्ट 3 डेज़ के लिए जो है चार्जेस वो होंगे, हमने X लिया है, ठीक है। अब जो आपके पास सरिता गिवन है, यहाँ पे सरिता ने 27 रुपीज़ दिए हैं टोटल 7 डेज़। अब 7 डेज़ में हमें पता है 3 + 7 4 लिख सकते हो 7 को, क्योंकि 3 डेज़ के लिए तो फिक्स्ड चार्ज लगेंगे। इसके बाद जितने भी दिन हैं इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे पर डे के हिसाब से, अब यहाँ हमने X लिया है फिक्स चार्ज, यानी कि 3 डेज़ के लिए लगेंगे चार्जेस X। अब जो 4 डेज़ हैं, अब एक दिन का 1 डे का हमारे पास है Y, 1 डे का चार्ज हमारे पास है Y, तो 4 डे का क्या होगा 4Y। ये हो गया 3 डेज़ के लिए, ये हो गया 4 डेज़ के लिए, क्योंकि टोटल 7 में हमारे पास इसको 3 + 4 लिख सकती हो। हमें पता है जो फिक्स चार्जेस हैं वो 3 डेज़ के लिए हैं। अब 3 डेज़ के बाद जितने एक्स्ट्रा दिन हैं उनके लिए पर डे के हिसाब से लगेगा, यानी कि 3 डेज़ के हिसाब से हमें पता है X फिक्स है, लेकिन 4 डेज़ में 1 डे का हमने लेट किया है Y, तो 4 डेज़ का 4Y, और टोटल हमें दे रखा है 27। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, X + 4Y = 27। सिमिलरली अब जो सेकेंड टाइम यहाँ पे बुक ली है वो कितने 5 डेज़ के लिए है और 21 रुपीज़ पे किए हैं, पेड 21 रुपीज़ और 5 डेज़ के लिए। अब देखो 5 डेज़, अब 5 डेज़ में आपके पास जो 5 डेज़ हैं, 5 डेज़ में आपको पता है 3 डेज़ के लिए फिक्स चार्जेस लगेंगे। अब 3 के बाद कितने एक्स्ट्रा डेज़ लगेंगे, अब 5 में से 3 यहाँ, तो यहाँ पे क्या है ये एक्स्ट्रा डेज़ 2, यानी कि 3 डेज़ के लिए तो फिक्स चार्जेस और 2 डेज़ के लिए 1 डे के लिए Y और 2 डे के लिए 2Y, और टोटल जो चार्जेस हैं वो 21 है। इसका मतलब अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, X + 2Y = 21। X + 2Y = 21। अब इसके बाद अब जो आपके पास इक्वेशन है फर्स्ट को, इसको हमने लेट कर लिया, लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। अब सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या करना है, अब हमें कोफिशिएंट्स इक्वल बनाने हैं, बट यहाँ तो x का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। अब अगर ये कोफिशिएंट इक्वल हैं तो हमें या तो दोनों को इक्वेशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ अगर सेम साइन है तो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट, और अगर डिफरेंट साइन है दोनों के तो यहाँ पे हमें ऐड करना होता है। यहाँ पे x और x दोनों क्या है, दोनों हैव पॉजिटिव साइन, इक्वल साइन, सेम साइन है, इसका मतलब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 किस में से, फ्रॉम 1। अब 2 यानी कि जिसमें से आपको यानी कि 1 में से माइनस करेंगे तो 1 को यहाँ ऊपर लिखेंगे,
x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। जिसको माइनस करना है इक्वेशन 2 को साथ में, x प्लस 2y टर्म बाय टर्म यानी कि लाइक टर्म के साथ आप वैल्यूज़ लिखेंगे 21। अब इसके बाद यहाँ जब आपको सॉल्व करना है आपको करना है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, जो भी सेकंड इक्वेशन है साइन चेंज करेंगे, x पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, 2y पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ 21 पॉजिटिव नेगेटिव। अब इन जो भी यहाँ वैल्यूज़ हैं इस साइन को लेके इनके साथ लेट करके चलेंगे आप। अब देखते हैं यहाँ x पॉजिटिव x पॉजिटिव x नेगेटिव दोनों अपोजिट साइन है, सेम वैल्यू है, कैंसल। 4y पॉजिटिव 2y नेगेटिव, 4y बड़ा है तो बड़े में से पहले 2y को रिमूव करेंगे, 2y। अब यहाँ साइन किसका, जो बड़ा है यानी कि 2y। राइट में वैल्यू 27 पॉजिटिव 21 नेगेटिव, 27 में से 21 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 27 बड़ा है तो साइन भी उसी वैल्यू का आएगा। तो y की वैल्यू 6/2 इसका मतलब 3, तो y इज इक्वल टू 3। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 किसी में से, मैं 2 में यहाँ पुट कर रही हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 20 और y की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ 3 पुट करेंगे। अब 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू 6 यहाँ पॉजिटिव है, राइट में शिफ्ट करेंगे नेगेटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 21 में से 6 को माइनस करेंगे 15, ठीक है 15, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 15 है। अब y क्या था, x क्या था, हमने फिक्स चार्ज लिया था x, यानी कि फिक्स चार्ज की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू है और y हमारे पास पर डे। तो अब इसका मतलब therefore फिक्स्ड चार्ज क्या है रुपीज़, x की वैल्यू मतलब हमारे पास 15 रुपीज़ 15 और क्या है चार्ज पर एक्स्ट्रा डे, ये क्या हो जाएगा y की वैल्यू हमारे पास है 3, तो ये है ₹3, ये है 3 रुपीज़, ठीक है। फिक्स चार्ज 15 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पर डे चार्ज हो जाएगा ₹3 पर डे, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया है, ठीक है। अगर आपको बेटा अच्छा लगा है, समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।